इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, किसी एक्सियल पोजीशन पर किसी एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, क्लियर। तो हमारे पास कोई एक डाइपोल है, आप लोग जानते हो डाइपोल क्या होता है, तो एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू चार्ज का एक स्मॉल सेपरेशन के साथ एक डाइपोल है, और आपको इस डाइपोल से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, निकाल के बताइए। सेंटर से दूरी लेंगे इसकी स्मॉल r दूरी पर, सेंटर से निकल गया सभी का।
तो ठीक है, देखते हैं। अच्छा, एक चीज और आपसे बोलना थी सभी लोगों को, नहीं तो भूल जाए हम बताने से। आप लोग की एक कल थर्सडे को रेगुलर क्लास रहती है, और हमने पहले प्लान किया था कि टेस्ट आप लोगों का सुबह करवा देंगे और शाम के टाइम जो शेड्यूल में क्लास रहती है वैसी की वैसी हो जाएंगी। लेकिन कई पेरेंट्स का और कई बच्चों का ऑब्जेक्शन आ रहा है उसमें कि एक साथ क्लास और वो नहीं हो सकती, और जो पर्टिकुलर टीचर्स हैं वो क्लास छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। तो आप लोगों का टेस्ट जो है हम संडे को पोस्टपोन कर रहे हैं, मतलब संडे को करवाएंगे हम इसका टेस्ट। आपका कल नहीं है वो टेस्ट, अब संडे को होगा। तो संडे के दिन वो टेस्ट आप लोग कर सकते हो, सुबह के टाइम कोई रख देंगे उसका। सुबह के टाइम तो कोई दिक्कत नहीं तो फिर से कोई लोग बोले नहीं सर सुबह नहीं कर सकते हम इतने जल्दी, हम उसका सुबह के टाइम 10 बजे के आसपास का कोई टाइम रख देंगे जिसमें वो टेस्ट आप कर सको। ठीक है, तो टेस्ट कल नहीं है ना, कब रहेगा? संडे को रहेगा आप लोगों का। और जो आपके साथ वाले हैं उनको आप जो जिनको हो सकता है कुछ आज ना आ पाए हो क्लास में, क्योंकि थोड़ा बहुत तो 2-4 बच्चों का हम मान के चलते हैं कि आते जाते रहेंगे, है ना। तो देखिए, तो consider an electric dipole AB and we have to find the electric potential at point P। किस पॉइंट पे निकालना है? P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो लिखेंगे since electric potential due to plus q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर लिखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इट इज के क्यू। अच्छा, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? a से ये हो जाएगी r माइनस एल, ये डिस्टेंस होगी r माइनस एल जो कि होगी कहाँ से? a से। तो ये हो जाएगी के क्यू अपॉन r माइनस एल। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे तो इट इज V2 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R प्लस एल। ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप डिस्टेंस लिखोगे तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? R प्लस एल की ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो एक हो गई डिस्टेंस R माइनस एल और एक डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस एल। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। तो R माइनस एल और R प्लस एल ये डिस्टेंस हो जाएगी। देयरफॉर टोटल पोटेंशियल, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम लिखेंगे सो इट इज V is equal to V1 plus V2। तो V is equal to V1 plus V2 लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये होगा KQ अपॉन R माइनस एल और प्लस KQ अपॉन R प्लस एल, और आप सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है ना। तो KQ अपॉन R माइनस एल और KQ अपॉन R प्लस एल, तो हमने यहाँ पर इसको लिख देते हैं V is equal to R माइनस एल और R प्लस एल यहाँ लिख दिया, और ये KQ जो है वो है ही बाहर, और यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं R प्लस एल और प्लस। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, एक चार्ज प्लस का है और एक चार्ज कैसा है? माइनस का है। बिल्कुल डेफिनेटली माइनस साइन इसमें आएगा, तो यहाँ पर ये माइनस साइन का होगा और ये वाली वैल्यू उनके बीच में हो जाएगी माइनस। तो ये KQ अपॉन R प्लस एल माइनस R माइनस, अगर अपन यहाँ से लेके जाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस एल हो जाएगा, है ना। तो R से तो R कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है वो आएगा KQ, और डिवाइड में अगर अपन लिखेंगे तो ये हो जाएगा R माइनस एल या R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ इस Q को अंदर ले जाए तो ये हो जाता है Q इंटू 2L। तो वैल्यू जो आ जाएगी बेटा वो आएगी वे इज इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आएगा KP अपॉन R स्क्वायर माइनस। अब कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट
इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इक्वेटोरियल पोजीशन पर। देखिए, तो अगर हमें किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पर किसी एक पॉइंट पर, किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पर किसी एक पॉइंट पर, पॉइंट सपोज पॉइंट इज P, और हमें उधर पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल r यहाँ से ये डिस्टेंस L डिस्टेंस ये हो जाएगी अपना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक चार्ज होगा प्लस Q और एक चार्ज होगा माइनस Q, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। ये डिस्टेंस आएगी r² प्लस L²। तो P पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P, तो P पॉइंट पर प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा जाएगा तो इट इज KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ r² प्लस L², ये आ जाएगा एक चार्ज की वजह से, ठीक है। और दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट P, तो ये लिखा जाएगा V2 इज इक्वल टू K माइनस Q अपॉन r² प्लस L² to the power 1/2। therefore net electric potential, तो net electric potential is given by V is equal to V1 plus V2, और V is equal to V1 plus V2 अगर आप लिख रहे हो तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज है, तो KQ अपॉन r² प्लस L² to the power 1/2 माइनस KQ अपॉन r² plus L² to the power 1/2, hence net electric potential becomes 0। लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग अपना वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज in a definite, ठीक है ना, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज in an electric field, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह अगर हम किसी एक चार्ज को ले जाते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ डेफिनेट फील्ड, ठीक है। तो कैसे हम इसको निकालेंगे देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक डेफिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हम इधर पर बोलेंगे कि एक डेफिनेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। डेफिनेटली अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई एक चार्ज की वजह से ही होगी, और ये पॉइंट A है और इस A पॉइंट से हम B पॉइंट तक किसी एक चार्ज को लेकर जा रहे हैं। द चार्ज इज Q0 प्लस Q0 चार्ज है, ठीक है ना। क्या चार्ज है यहाँ पर हमारे पास, एक प्लस Q0 चार्ज है जिसको हम यहां से वहां तक लेकर जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमने बोला कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो VA है और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो VB है, ध्यान से समझ पा रहे हो ना आप लोग।
अगर कोई हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डेफिनेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, हर पॉइंट पर डिफाइन होगा। और हर पॉइंट पर डिफाइन होगा मतलब अगर हमने बोला ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA है और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB है, और हम इस चार्ज को विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट हम इस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम इस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर हम अगर इसको शिफ्ट करते हैं तो वर्क डन जो होगा वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हमें एक चार्ज को लेके जाना है तो लिखेंगे कंसीडर अ चार्ज Q0 is taken from point A to point B in an electric field, in an electric field. Therefore, work done in displacing this charge, displacing this charge, तो इस चार्ज को बेटा अगर अपन को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना है तो डेफिनेटली जो वर्क डन होगा इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट मींस डिफरेंस ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है ना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मतलब यहाँ पर जितनी इंटरेक्शन एनर्जी थी और यहाँ पर जितनी इंटरेक्शन एनर्जी थी उन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसके बीच का वर्क डन है, ठीक। अब अगर हमने यूबी अगर अपन लिखे तो इस कंडीशन में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमें लिखना चाहिए वो कितना लिखना चाहिए इस पॉइंट का, क्योंकि हम Q0 चार्ज को लेके गए हैं तो इस पॉइंट पर जो होगा वो Q into B होगा। वर्क डन क्या होता है Q into B, और यहाँ पर कितना हो जाएगा Q0 into A, Q0 into VA। तो इस केस में अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा तो नेट वर्क डन जो भी नेट वर्क हो रहा होगा इसमें वो होगा UB minus UA is equal to Q0 VB minus V, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दो पॉइंट का VB minus VA it is equal to net work done upon Q0, or it is the difference of interaction energy upon Q0, और इसी से आप वर्क की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लोगे। लिख लीजिए, मतलब अगर हम किसी एक पॉइंट पर लिखना चाहें हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन इन शिफ्टिंग a unit positive charge from one point to another point in electric field। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा वो उस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्वेश्चन है बेटा, एक चार्ज है +Q और दूसरा चार्ज है +Q0 और इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है स्मॉल a, ठीक है। सेपरेशन कितना दिया है उसमें स्मॉल a। ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है। क्वेश्चन है if +Q0 is made free to move, then find the work done when the separation
when separation becomes 2a, यदि सेपरेशन कितना हो जाए 2a हो जाए। हाँ, डेफिनेशन में हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेना है लिड पर, नेगेटिव साइन पूरी डेफिनेशन को चेंज कर देगा। और यूनिट है मतलब 1 है, तो 1 से कोई ज्यादा असर होगा नहीं। चलिए देखें, तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा कि जो वर्क डन होता है वो होता है Q नॉट V फाइनल माइनस V इनिशियल, मतलब फाइनल पॉइंट था और माइनस इनिशियल पॉइंट था। तो क्या कंडीशन बननी चाहिए यहाँ पर, वर्क डन V नॉट इज इक्वल टू चार्ज तो Q नॉट है, पहले फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इट इज होगा इट इज के Q, इसकी वजह से इसकी वजह से किधर पर 2a डिस्टेंस पर, तो के क्यू बाई 2a, और इनिशियल कितना था के क्यू बाई ए रहा होगा, इनिशियली कितना रहा होगा के क्यू बाई ए। तो जो आंसर आ जाना चाहिए डेफिनेटली इट इज माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय 2a। ठीक है ना, देखिए क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे जैसे हम शिफ्ट करेंगे वैसे वैसे डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ध्यान समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। हमारे पास एक रिंग है, रिंग पर चार्ज दिया हुआ है और इसके सेंटर से इसकी रेडियस है r, इसके सेंटर से r डिस्टेंस से p पॉइंट तक हमें लेके जाना है। तो सेंटर से जो सेंटर पे जो चार्ज है वो है कितना Q नॉट, और Q नॉट से p पॉइंट तक अगर हम लेके जा रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन, फाइंड work done in displacing charge from center to point P, सेंटर से P पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। लिखते हैं आंसर, शायद लिखने में दिक्कत हुई हो आप लोगों को। तो फिर से वही वर्क डन निकालना रहता है, सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। इसमें क्या करना रहता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, मतलब सेंटर से आपको लेके जा रहे हो तो ए से बी तक लेके जा रहे हो, मतलब बी पर पोटेंशियल माइनस ए पर पोटेंशियल। तो अगर आप बी पर पोटेंशियल निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा क्यू नॉट, और बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए के क्यू, और के क्यू बाय रूट आर, रूट 2r इधर पे ना, इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर के क्यू बाय रूट 2r और माइनस के क्यू बाय आर, ये आंसर आ जाएगा। यही आया भी होगा आप लोगों का सर।
बोलो जल्दी से। वर्क डन क्यू नॉट वी फाइनल, फाइनल मीन्स इंफिनिटी और सेंटर मतलब जीरो, ओरिजिन यहां मान लिया। तो सीधी सी बात है, वर्क डन इंफिनिटी पे निकालोगे इस पॉइंट पर, तो आपको दिख ही रहा है ना पोटेंशियल, ये 3 वो हो गए, 4 हो गया और वो -4 हो गया, तो +4q और -4q, तो नेट पोटेंशियल तो वैसे ही 0 बना देगा। जिस पर 0 है तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी? 0 ही होगी, यही होगी ना। ये एक चार्ज Q है और इस चार्ज Q के से डेफिनेट रेडियस है R। ये कोई स्फीयर नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर हमने बाउंड्री बना दी है और कुछ चार्जेस को हम किसी एक पॉइंट से लेकर आ रहे हैं। मान लो चार्ज Q नॉट इज टेकन फ्रॉम दिस पॉइंट, one charge Q naught, first this charge is taken directly to this point A and some other agent taken this point to this point B by this path, and another person is taken this point from this path. So first path, second path and third path. किसमें ज्यादा वर्क डन होगा? वर्क किसमें ज्यादा करना पड़ेगा? If Q naught charge is taken from point O to point A, B and C from different path, then find the path of maximum work done. Find the path of maximum work done. सभी पर इक्वल होगा, बिल्कुल ठीक है। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि इस चार्ज की वजह से A पॉइंट पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल बेटा B पॉइंट पर होगा, उतना ही पोटेंशियल किस पॉइंट पर होगा? C पॉइंट पर होगा, ठीक है ना। तो since potential at point A is equal to B is equal to C, therefore in any path work will be same. किसी भी पाथ पर आप वर्क निकाल लो कैसा होगा? सेम ही रहेगा। किसी भी पाथ पर आप अगर वर्क निकालोगे तो वो सेम होगा, ठीक है ना। तो ठीक है बेटा, आज इतना ही कर रहे हैं।